नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और अब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन चुनाव में पैसों के बड़े लेन देन का पर्दाफाश हुआ है और जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। चुनाव से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा नोटों का पहाड़ मिलने वाला है, लेकिन वोटिंग से पहले जिस तरह से तेलंगाना में नोटों की बारिश हुई है उसे देखकर अफसर भी हैरान रह गए हैं। इतना ही नहीं, 5 राज्यों से जितना ज्यादा कुबेर का खजाना मिला है तो जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जांच एजेंसियां पैसा गिनते गिनते परेशान हो गई, लेकिन खजाना कम नहीं हो रहा। क्या है पूरा मामला और किस राज्य में कितना खजाना एजेंसियों ने जब्त किया है, इसी को आज पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। 5 राज्यों से मिला कुबेर का खजाना, नोटों का पहाड़ देख अधिकारी हैरान, वोटिंग से पहले कार्रवाई से हड़कंप, चुनाव आयोग के खुलासे से सनसनी। चुनाव से पहले जांच एजेंसियों के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कुबेर का खजाना जब्त किया गया है, जिससे तेलंगाना में केसीआर की सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ तौर पर पता चलता है कि सबसे ज्यादा खजाने की जब्ती तेलंगाना में ही हुई है। दरअसल तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस ने रंगारेड्डी के गच्चीबावली से एक कार से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया है। जब कार चालकों ने इस कैश के बारे में पूछा तो वे इस कैश का कोई हिसाब नहीं दे पाए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान एक कार में 2 सूटकेस मिले। इसे जब खोलकर देखा गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने कैश को जब्त कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। कैश को आयकर विभाग को सौंप दिया गया। पैसों के खेल की बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था, क्योंकि चुनावी मौसम में तेलंगाना में अपनी कुर्सी बचाने के लिए सत्ताधारी बीआरएस पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। अभी हाल ही में इससे पहले तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद धर्मपुरी ने केसीआर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था। दरअसल सांसद धर्मपुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बचे हुए धान की नीलामी से जुड़े एक बड़े घोटाले को अंजाम देने वाली है और चेतावनी दी कि तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। 4000 करोड़ रुपए का होगा घोटाला। सांसद धर्मपुरी ने दावा किया कि सरकार ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं जो मौजूदा चावल मिलर्स को नीलामी में शामिल नहीं होने देंगे और इससे आंध्र प्रदेश के कुछ कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचेगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से कम कीमत पर धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर इस घोटाले से मिले पैसों का उपयोग अपने चुनाव अभियान के लिए करेंगे। सांसद ने अनुमान लगाते हुए कहा कि इसमें 4000 करोड़ रुपए का घोटाला होने वाला है। सांसद ने कहा, प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आने वाला है, यानी राज्य सरकार ने प्रदेश में बचे 17 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी और खरीद के सीजन की अनुमति मांगी है। तेलंगाना में 2500 चावल मिलर मौजूद है जो दशकों से चावल मिलिंग में शामिल है। इस नीलामी के लिए सरकार ने एक गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें इन 2500 में से किसी को भी नीलामी में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, सांसद ने कहा कि हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक सीएम ने कुछ चावल मिल मालिकों को एमएसपी से 4 से 5 रुपए कम पर बेचने की योजना बनाई है, जिसकी कीमत 4000 करोड़ होगी, जिसे वो चुनाव में खर्च करने की योजना बना रहे हैं। भाजपा दिशा निर्देशों को बदलने की मांग करती है। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और संपत्ति बढ़ाने के लिए विकास कार्यों के लिए आवंटित धन को लूटने का भी गंभीर आरोप लगाया। लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा राज्य। सांसद ने कहा कि तेलंगाना में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि सीएम केसीआर पूरी तरह से पैसे पर निर्भर है। उनके स्वभाव अहंकारी, पारिवारिक शासन और कुप्रशासन के खिलाफ राज्य में एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर है। उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति जमा की है। हम सभी जानते हैं कि जब तेलंगाना का गठन हुआ तो ये एक अधिशेष राज्य था और अब इस पर 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर चुनाव के लिए झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया, क्योंकि उनकी कोई भी योजना पूरी नहीं हुई और उनमें से किसी से भी लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे रहे हैं। प्रमुख योजना दलित बंधु सहित कोई भी योजना पटरी पर नहीं है।
0.5% दलितों को भी लाभ नहीं हुआ है। वो चुनाव के लिए झूठे वादे की घोषणा कर रहे हैं। 5 राज्यों में अब तक 1760 करोड़ जब्त। इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक करीब 1760 करोड़ रुपए का बेहिसाब कैश जब्त किया गया है। ये 2018 में इन 5 राज्यों से मिले कैश का 7 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग राज्य और केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव ऐलान के बाद एमपी, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान से 1760 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती की गई है, जबकि 2018 में इन्हीं राज्यों से 239.15 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। इससे पहले गुजरात, हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने 1400 करोड़ रुपए का बेहिसाब कैश जब्त किया था। ये पिछले चुनाव में जब्त किए गए कैश से 11 गुना था। राजस्थान में 20,000 करोड़ का घोटाला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले 20,000 करोड़ रुपए के वाटर स्कैम का मामला तूल पकड़ने लगा है। आईएएस ऑफिसर से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 3 नवंबर को जयपुर और दौसा में 23 जगह ईडी ने छापेमारी की, जिसमें आईएएस रैंक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल हैं। सुबोध अग्रवाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में एसीएस हैं। दरअसल ये पूरा मामला केंद्र की जल जीवन मिशन परियोजना से जुड़ा हुआ है। आरोप लगे हैं कि केंद्र की परियोजना को राजस्थान में लागू करने के दौरान गड़बड़ियां हुई और कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अगस्त में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने इस मामले में जांच शुरू की थी और बाद में ये मामला ईडी के पास चला गया। ईडी अब तक 25 जगह छापेमारी कर चुकी है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रह रही आबादी तक शुद्ध और पर्याप्त जल पहुंचाना है, ताकि कोई भी पानी की किल्लत का सामना ना कर सके। परियोजना के कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र सरकार और आधा राज्य सरकार देती है। राजस्थान के 5 बार के विधायक और 2 बार के लोकसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले इस मिशन में गड़बड़ी की बात सामने लाई थी। उनका आरोप था कि परियोजना लागू करने में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि परियोजना के तहत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 2 फर्म को 48 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। 2 साल में 900 करोड़ के ऑर्डर दिए गए। घोटाले का पता न चले इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए। किरोड़ी लाल मीणा का यह भी आरोप है कि घोटाले की वजह से प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई है। आरोप है कि पूरे मामले में मोटा मोटा 20,000 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। मामले में गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम शाहपुर ट्यूबवेल कंपनी का भी नाम सामने आया है, जिन्हें नियमों को तोड़कर ठेका देने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को घूस देकर टेंडर और गैर कानूनी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के भी आरोप है। आरोप लगाया गया है कि दोनों कंपनियों ने करीब 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इन सभी पहलुओं पर ईडी जांच कर रही है। सितंबर से ईडी इस मामले में ताबड़तोड़ रेड मार रही है। सितंबर महीने में जयपुर, अलवर, नीमराना, बहरोर और शाहपुरा में हुई छापेमारी में ईडी को 2.32 करोड़ रुपए की नकदी, 60 लाख का सोना और कई दस्तावेज मिले। इनमें हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन शामिल है। जांच में अब तक 5.83 करोड़ का 9.6 किलोग्राम सोना और 3.9 लाख की कीमत की 6.4 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है। इस मामले में कई सीनियर अधिकारी ईडी की रडार पर हैं, जिसमें पीएचईडी और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के एसीएस सुबोध अग्रवाल भी शामिल हैं। सुबोध अग्रवाल के अलावा और अधिकारी भी ईडी की रडार पर है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत मामले की जांच कर रही है। एक तरफ राज्य सरकारें बड़े बड़े करोड़ों के घोटाले में घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ चुनाव के वक्त करोड़ों करोड़ की जब्ती ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन करोड़ों के खजाने को जब्त करके जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग को बड़ी कामयाबी जरूर मिली है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा।
हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।